नमस्कार। सत्सई काव्य ने एक विशिष्ट परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी निजी विशेषताएं विकसित की है। सत्सई रचना की परंपरा हाल की गाथा सप्तशती से आरंभ हुई। यह प्राकृत का ग्रंथ है। इसमें रस से सिक्त और लोक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली गाथाएं हैं। इसके बाद गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती संस्कृत में लिखी। अमरु कवि ने अमरु शतक में भी श्रृंगार रस के मनोहारी श्लोक लिखे हैं। संख्या परक इन ग्रंथों के प्रभाव से हिंदी साहित्य में सत्सई रचना का चाव बढ़ा, परंतु हिंदी साहित्य के प्रांगण में सत्सई रचना का सतत विकास अपने निजी ढंग पर हुआ। वह अपने पूर्ववर्ती सत्सई साहित्य से प्रभावित है, परंतु उसका निर्जीव अनुकरण नहीं। सत्सई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते रहे हैं। सत्सई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100 है, अर्थात सत्सई का मतलब है 700। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 प्रकार की काव्य धाराएं बही। उसमें रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल को बहुत ही प्रसिद्धि मिली। उनको प्रसिद्धि दिलाने में उनकी रचना बिहारी सत्सई का योगदान है। बिहारी सत्सई एक ऐसी रचना है जो अपने पूर्व के कवियों की परंपरा को आत्मसात कर नए शिखरों को प्राप्त करती है तथा उनके बाद में हुए कवियों को सत्सई लिखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी बिहारी सत्सई आज के व्याख्यान का विषय है। मूलतः इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर अशोक पटेल, हिंदी विभाग, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से सत्सई काव्य परंपरा में बिहारी सत्सई का स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न करूंगा। तो देखते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी की लिखी बिहारी सत्सई ने बड़ी ही प्रसिद्धि पाई। हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का अत्यंत प्रचार और प्रसार हुआ। सत्सई की रचना के लिए इसने अनेक कवियों को प्रेरित किया। बिहारी सत्सई की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अनेक मूर्धन्य कवियों ने दोहों को भी बाद में सत्सई का रूप दे दिया, जैसे तुलसी सत्सई। मुक्तक काव्य का यह रूप मुक्तक काव्य का यह रूप इतना जनप्रिय हुआ कि हिंदी में सत्सइयों का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। इनमें रहीम सत्सई, तुलसी सत्सई, बिहारी सत्सई, रसनिधि सत्सई, मतिराम सत्सई, वृंद सत्सई, भूपति सत्सई, चंदन सत्सई, विक्रम सत्सई, राम सत्सई के नाम प्रमुख हैं और ये सत्सइयाँ मध्य युग में लिखी गई है। आधुनिक काल में भी सत्सइयाँ लिखी गई, जैसे हरिऔध कृत हरिऔध सत्सई, वियोगी हरि की वीर सत्सई भी बड़ी प्रसिद्धि और सामयिक रचना है। सत्सई की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो सत्सइयों में 700 या 700 से कुछ अधिक या कुछ कम छंद होते हैं। सत्सई में प्रमुख रूप से दोहा छंद का प्रयोग होता है। दोहा के साथ साथ सोरठा और भैरव छंद का भी प्रयोग होता है। सत्सईकार बीच बीच में इनका प्रयोग कर देते हैं। सत्सइयों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार के अतिरिक्त नीति तथा भक्ति, वैराग्य को भी सत्सईकारों ने लिया है और चित्रित किया है।
बिहारी सत्सई मूलतः श्रृंगार प्रधान रचना है। वृंद सत्सई नीति परक काव्य है तथा तुलसी सत्सई में भक्ति, ज्ञान, कर्म और वैराग्य के दोहे हैं। सत्सईकारों ने अपनी सत्सइयों में प्रायः इन सभी विषयों के दोहे कहे हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार और नीति, इन दोनों की प्रधानता सत्सइयों में देखने को मिलती है। श्रृंगार काल में भी आधुनिक सत्सइयां लिखी गई, जिनमें यदि एक और श्रृंगार और नीति की प्रधानता है तो दूसरी ओर वीररस तथा करुण रस के नए विषयों को भी सत्सईकारों ने लिखा है। सूर्यमल्ल मिश्रण की वीर सत्सई तथा वियोगी हरि की वीर सत्सई में राष्ट्रीयता को जगाने के लिए वीरोचित उक्तियां कही गई है और देश की दुर्दशा पर इन्होंने करुणा से युक्त दोहे कहे हैं। सत्सई मूलतः मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट परंपरा है। बिहारी लाल चौबे या बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी लाल का जन्म 1595 संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ। वे जाति के चौबे या चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नरहरि दास थे और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई, जैसे कि निम्न दोहे से प्रकट होता है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुदर, मथुरा बसी ससुराल। उनकी मृत्यु 1663 मानी गई है। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की और कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने को शक्ति किसी में भी न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया और उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया। वह दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर पुनः राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। बिहारी की एकमात्र रचना सत्सई सप्तशती है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे संकलित है। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है, तथापि तनिक विचार पूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 30% दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। सत्सई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा ही उस समय की उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें एक रूपता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का स्तुत्य सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इससे ब्रजभाषा मंझकर निखर उठी। सत्सई को
तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक, नीति विषयक, दो, भक्ति और आध्यात्म परक, तथा तीन, श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है। कला, चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्योपकरण, नायक नायिका भेद, हाव भाव, विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः तीन रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है। इससे इसमें गूढ़ार्थ की व्यंजना हो गई है, अर्थात इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पनादर्श रूप रौचिर्य रचकर आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना, कला, कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम है। सत्सई के दोहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है। बिहारी सत्सई को 25 प्रकार के क्रम कहे गए हैं, जिनमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं। शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वे प्राप्त नहीं होती, किंतु कोई निश्चित क्रम नहीं दिया जा सका। वस्तुतः बात यह जान पड़ती है कि यह दोहे समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए, फिर चुन चुन कर एकत्रित कर संकलित कर दिए गए। केवल मंगलाचरणात्मक दोहों के विषय में भी इसी से विचार वैचित्य है। यदि मेरी भव बाधा हरो इस दोहे को प्रथम मंगलाचरण अथवा केवल राधोपासक होने का विचार स्पष्ट होता है, और यदि मोर मुकुट कटी काछिनी इस दोहे को लें तो केवल एक विशेष बालक वाली कृष्ण मूर्ति ही बिहारी की अभिष्टोपास्य मूर्ति मुख्य ठहरती है। बिहारी वस्तुतः राधा कृष्ण के उपासक थे, अर्थात कृष्णोपासक थे, यह स्पष्ट है। सत्सई को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य है तथा उनकी आवश्यकता के रूप से समाविष्ट है। उनके दोहों को दो वर्ग में इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक वर्ग में वे दोहे आएंगे जिनमें रस रौचिर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार को विशेष प्रधानता नहीं दी गई है। यहाँ अलंकार रस परिपोषकता और भावोत्कर्षकता के लिए ही सहायक रूप में आए हैं। दूसरे वर्ग में वे दोहे हैं जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी गई, किंतु अलंकार चमत्कार को और वचन चातुरी अथवा कथा कला कौशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र्य के साथ सफलता से निभाया गया है।
इस प्रकार देखते हुए भी यह मानना पड़ता है कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत बुलाया भी नहीं गया। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रसालंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध कवि नहीं थे। नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता रखना कठिन होता है। उनमें उक्ति औचित्य और वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार ही प्रभावोत्पादक और ध्यानाकर्षण में सहायक होता है। यह बात नीतिपरक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों के प्रस्तुतिकरण करने में की है, क्योंकि उनमें अपनी विरसता स्वभावतः रहती है। फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समयावस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई। बिहारी में दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं है। वे प्रभु प्रार्थना करते हैं, किंतु अतिहीन होकर नहीं, प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमृशतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं कहीं तो उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों ही रखा है। सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास बिहारी ने किया है। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं। सतसई पर अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएं लिखी। कुल 54 टीकाएं मुख्य रूप से प्राप्त होती है। रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर नामक एक अंतिम टीका है। यह सर्वांग सुंदर है। सतसई के अनुवाद भी संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि में हुए हैं। कतिपय कवियों ने सतसई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलिया आदि छंदों के द्वारा विशिष्टीकृत किया है। अन्य पूर्वापरवर्ती कवियों के साथ भाव साम्य भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएं फारसी और संस्कृत में लिखी गई है। टीकाकारों ने सतसई में दोहों के क्रम भी अपने अपने विचार से रखे हैं। साथ ही दोहों की संख्या भी न्यूनाधिक दी है। यह नितांत निश्चित नहीं कि कुल कितने दोहे बिहारी ने रचे थे। संभवतः जो सतसई में आए वे चुनकर आए। कुल दोहे 700 से काफी अधिक रचे गए होंगे। सारे जीवन में बिहारी ने इतने ही दोहे रचे हों, यह सर्वथा मान्य नहीं ठहरता। सतसई पर कतिपय आलोचकों ने अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। रीति काव्य से ही इसकी आलोचना चलती आ रही है। प्रथम कवियों ने सतसई की मार्मिक विशेषता को सांकेतिक रूप से सूचित करते हुए दोहे और छंद लिखे हैं। उर्दू के शायरों ने भी इसी प्रकार किया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे गांव करे गंभीर। इस प्रकार की कितनी ही उक्तियां प्रचलित है। विस्तृत रूप में सतसई पर आलोचनात्मक पुस्तकें भी कई लिखी गई है। साथ ही
आधुनिक काल में इसकी कई टीकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी तुलना विशेष रूप से कविवर देव से की गई है। दो पुस्तकें हैं, देव और बिहारी, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्रित लिखित, तथा बिहारी और देव, लाला भगवान दीन लिखित, उल्लेखनीय है। रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रामाणिक है। बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले वर्ण्य विषय। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभावों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मूर्ति दरी लुकाए, सोह करे बहुनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसे बना दिया गया है। जैसे इति आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। सूफी कवियों की आहनात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। कवि इस प्रकार इसको वर्णित करते हैं। औंधाई सीसी सुलखी, बिरह विथा विलसात, बिचही सुखी गुलाब गो, छींटो छुयो न गात। भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे, श्याम हरित दूती होई। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मति न नीति गलित यह, जो दन दरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे, जो जोरिए करोड़। लोक चेतना। किसी आलोचक ने बिहारी की लोक चेतना के संदर्भ में कहा है कि भाषा में शास्त्र जड़ है, लोक गतिशील। अतः बिहारी की लोकप्रियता की वजह रीति सिद्ध रचनाधर्मिता नहीं, लोकधर्मिता है। लेकिन उनकी सतसई में लोकधर्मी चेतना को अभिधार्थ के धरातल पर देखना ही सहज नहीं है, क्योंकि उसमें उत्तर मध्यकालीन समाज की सांस्कृतिक चेतना से संबंधित छंद बहुत कम है। इस कथन को समझने के लिए निम्नलिखित दोहे को देखना जरूरी हो जाता है। सबई हंसत करतारी दई, नागर ताके नाव, गयो गर्बु गुण कौ सबई, बसे गंवारे गाओ। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। षट ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्रण देखिए। कहला ने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपवन सो कियो, दारिग दाग निदाग। बिहारी गांव वालों की अरसिकता का उपहास करते हुए कहते हैं कि
कर फुलेल को आचमन मिठो कहत सराही, रे गंदी मति अंध तू इत्र दिखावत काही। बहुज्ञता। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान आदि के विविध विषयों का ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग भी किया है। गणित संबंधित तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा देखिए। कहत सवई वेदी दिए, आंगू 10 गुनो होतु, तिय लीलार बेंदी दिए, अगिनतु बढ़त उदोतु। बिहारी की भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक भाषा ब्रज है। इसमें सुर की ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द भार रूप प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूड चढ़ाएऊ रहई फिर्यों, पीठी कच बारू, रहई गिरई परी, राखी बऊ तऊ हियई हर हारू। शैली। विषय के अनुसार बिहारी की शैली के 3 प्रकार किए जा सकते हैं, जैसे माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली वियोग के दोहों में, प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली भक्ति तथा नीति के दोहों के लिए, चमत्कारपूर्ण शैली दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहों के लिए। रस। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिलते हैं, किंतु मुख्य रूप से श्रृंगार रस का ही वर्णन किया गया है। छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। यमक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम, वृथा देखो विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिनु न मारी। एवं मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे, श्यामु हरित दुति होई। बिहारी की साहित्यिकता के विषय में भी विचार करना जरूरी है। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिणाम पर नहीं, गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ में उन्हें हिंदी साहित्य में अमरता दे दी है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी को भी नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित, छप्पई, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण
सत्सई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सत्सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगई घाव करे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी का यह कथन बड़ा सार्थक है, यदि सुर सुर है, तुलसी शशि और उड़गन केशव दास है, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है।